एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का मिससेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पे है यहाँ पे द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3। यहाँ पे थ्राइस एक्स 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 and thrice x when x 2 less than equal to x less than equal to 10. Show that f is function and c is not a function. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे f को फंक्शन दिखाना है लेकिन g फंक्शन नहीं है, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, अभी फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। मान लो ये एक सेट है a और ये एक सेट है b। ओके, अगर a से b तक जो रिलेशन आएगा यहाँ पे रिलेशन ऐसे आएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी जो होता है ए क्रॉस बी और इसका जो भी सबसेट आएगा वही होगा इसका रिलेशन। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऐसा होता है कि यहाँ से जितना भी एलिमेंट जाएगा यहाँ पे बी तक, ये एक एलिमेंट यहाँ पे राइट साइड में एक ही एलिमेंट के जाके यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे और एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट जाके यहाँ पे भी यहाँ पे सेट बना लिया और रिलेशन बना लिया, तो भी ये हो सकता है फंक्शन में। लेकिन यहाँ का दो एलिमेंट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये एलिमेंट यहाँ पे जाके भी एक रिलेशन है, यहाँ पे जाके भी एक रिलेशन है। इसका दो इमेज नहीं हो सकता। मान लो एक आदमी का यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, इसे 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 देखो यहाँ पे, तो बस यहाँ पे एक बंदा है ए नाम का और यहाँ पे है बी नाम का, यहाँ पे सी नाम का, यहाँ पे वेट है 50 किलो 60 किलो 70 किलो। ओके, तो ये जो बंदा बी है इसका वेट क्या है, यहाँ पे 60 भी बोल दिया, यहाँ पे इसका वेट 70 भी बोल दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही बंदा का दो वेट हो। ठीक है, तो ऐसा होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे इसको हम अगर सोल्यूशन लिखेंगे तो ये कैसा आएगा। तो यहाँ पे लिखा सोल्यूशन, तो एफ ऑफ एक्स कैसा डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अगेन थ्राइस एक्स 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में अगर कोई ले लेंगे तो यहाँ पे x को स्क्वायर करना होगा। अगर हम यहाँ पे 3 और 10 के अंदर कुछ ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे तो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीपल करना होगा। यह से हम कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे इस हिसाब से इसको मल्टीपल करेंगे और इस हिसाब से हम इसको स्क्वायर करेंगे। करने के बाद अगर दोनों में सेम ही आएगा, मान लो एक बार 2 ले लिया यहाँ से, तो मान लो यहाँ पे 2 ले लिया, x का वैल्यू ले लिया 2, तो 2 क्या होता है 0 एंड 3 के बीच में एक नंबर होता है, तो उस हिसाब से क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। दैट मीन्स 2 स्क्वायर क्या होता है 4। अगेन देखो यहाँ पे अगर हम 3 ले लिया तो 3 लेने के बाद x का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो 3 लेने से यहाँ से क्या होगा, 3 लेने से देखो यहाँ पे अगर मान लिया x का वैल्यू 3, तो 3 लेने से यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, 3 का बराबर हो सकता है, यहाँ पे क्या है 3 लेस देन इक्वल यहाँ पे है, तो x का वैल्यू 3 भी हो सकता है। 3 होने से एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, थ्राइस एक्स भी ले सकते हैं। ओके, तो अगर मान लिया x का वैल्यू हम ले लिया 3, तो 3 लेने के बाद देखो एक बार यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करने से क्या होगा 3 3 जा 9 आएगा। अगेन अगर हम 3 ले लिया, अगर इस बार ले लिया थ्राइस एक्स को, ओके, सो 3 इंटू 3, सो 3 3 जा 9 आएगा, दोनों सेम हो गया। तो ये एक फंक्शन, ये एक रिलेशन होगा और ऊपर से फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसको ही हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट x is equals to 3, then x square is equal to 9 and x is equal to 3, then thrice x is equals to 9. So therefore this is a function. Okay, so therefore this is a function.
सो यहाँ पे इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो। ओके, सो यहाँ पे लिख दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। हो गया। तो अभी यहाँ पे लिख दो देयरफॉर, so therefore the images are unique. Okay, the images are unique, therefore the images are unique of f of x. But the images of f of x are unique, so therefore f of x is a function. ओके, अभी देखेंगे नंबर 2 को। यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है इसको जी ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे है जी ऑफ एक्स का क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे है थ्राइस एक्स, यहाँ पे है 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लेने से एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, मान लिया एक्स का वैल्यू 2, सो देयरफॉर जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक बार आएगा एक्स स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 4। अगेन इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर जी ऑफ एक्स इस बार क्या लिखेंगे थ्राइस एक्स, सो 3 इंटू 2, सो 3 2 जा 6, so therefore the image of g of x are not unique. Okay, not unique. Not unique. When not unique? If we take x is equals to 2, then we will get 4 and we will get 6. Okay, सो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है 6 है, 2 का यहाँ पे क्या हो गया, 2 का एक बार यहाँ पे 4 के साथ एक रिलेशन आ गया, एक बार 6 के साथ एक रिलेशन आ गया, यही तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक सेट, ये एक फंक्शन है, रिलेशन है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। ओके, सो एक फंक्शन नहीं है, सो देयरफॉर this is not a function, not unique, so therefore g of x is not a function। okay, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। थैंक यू।